बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। इस महीने के मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट आउटलुक के साथ हाजिर हैं। आज हम मुख्तसरन बात करेंगे स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट में अक्टूबर के महीने में जो तेज़ी देखी गई है उसके पीछे क्या अवामिल थे जो कार फरमा रहे, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अब जो इस साल के आखिरी 2 महीने रह गए हैं उसमें हमें अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को किन चीज़ों को देखते हुए पोजीशन करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट से। अक्टूबर के महीने में पूरे 2024 का जो मोमेंटम रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो ना सिर्फ कंटिन्यू रहा बल्कि उसमें एक और नई तेज़ी भी हमने देखी। अक्टूबर का महीना जो है वो इस साल का 8वां महीना था जिसमें पॉजिटिव क्लोजिंग आई है। तो टोटल अब इस साल के जो 10 महीने गुजरे हैं उसमें 8 महीनों में पॉजिटिव क्लोजिंग आई है। सिर्फ 2 महीने ऐसे रहे हैं जिसमें नेगेटिव क्लोजिंग है, और वो भी 1% से कम का नेगेटिव क्लोजिंग था मंथ का। तो हमने देखा कि ये जो 10% की तेज़ी आई है अक्टूबर के अंदर, विच वॉज द बेस्ट मंथ फॉर दिस ईयर, उसकी वजह से अब टोटल रिटर्न KSE 100 इंडेक्स का 42% पे चला गया है इस साल के लिए। इंडेक्स ने जो 90,000 की एक हिस्टोरिकल और नफसियाती हद थी उसको भी अबूर किया, बट महीने के एंड में थोड़ी सी करेक्शन की वजह से मार्केट जो है वो 89,000 के लेवल पे क्लोज हुई। तो वो जो इंडेक्स 62,000 पे था दिसंबर 2023 में, अक्टूबर के एंड में ऑलमोस्ट 90,000 को टच कर गया है। ये बहुत इम्प्रेसिव रैली इसलिए भी है अक्टूबर की क्योंकि इस महीने में हमने, जैसे पहले भी हमने हाईलाइट किया था अपने पिछले महीने के आउटलुक में, कि एक पैसिव इंटरनेशनल फंड की एक पैसिव सेलिंग एक्सपेक्टेड थी और वो उसी तरह से मटेरियलाइज हुई। इस महीने में हमने $75 मिलियन की सेलिंग देखी जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पाकिस्तान में की है। बट जो खुशाइन बात थी वो ये है कि लोकल कंपनीज और लोकल म्यूचुअल फंड्स ने उसको इतना स्ट्रांगली एब्जॉर्ब किया कि ये महीना इतनी बड़ी सेलिंग के बावजूद प्रूव्ड आउट टू बी द बेस्ट परफॉर्मिंग मंथ फॉर द ईयर सो फार। इस स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है इंटरेस्ट रेट का आउटलुक। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अब तक 4.5% की कमी की है अपने बेंचमार्क रेट के अंदर, और जो 17.5% पे आ गया है 22% का हाई लगाने के बाद। अब गोइंग फॉरवर्ड मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि वो मजीद उसके अंदर कट्स आएंगे, और वो चीज़ आपको मार्केट की ना सिर्फ एक्सपेक्टेशन में नज़र आ रही है, मगर आप सेकेंडरी मार्केट यील्ड्स को देखें तो सेकेंडरी मार्केट यील्ड्स भी डिपेक्ट कर रही हैं कि मार्केट एक्सपेक्ट करती है कि इंटरेस्ट रेट कट्स कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लेटेस्ट डेटा पॉइंट्स देखें जो कि आज ही रिपोर्ट हुए हैं, अक्टूबर के महीने का CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये महंगाई की रफ्तार को मेजर करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला बैरोमीटर है। इसकी रीडिंग आई है 7.2%। अगर हम इसको पिछले महीने से कंपेयर करें और मार्केट एक्सपेक्टेशन से कंपेयर करें तो ये थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि लास्ट मंथ भी ये 6.9 थी और इस बार भी मार्केट का मोर और लेस अंदाज़ा था कि ये 7% से नीचे आएगा। बहरहाल 7.2 का नंबर भी वी वुड कंसिडर कि इज़ ब्रॉडली इन लाइन विथ व्हाट द मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग, और इसकी वजह से जो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस हैं वो इंटैक्ट रहेंगी। हमने देखा ये है कि मार्केट में एक एक्सपेक्टेशन है कि 4 नवंबर को जो मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेक्टेड है उसमें स्टेट बैंक 200 बेसिस पॉइंट्स तक की कमी कर सकता है। तो ये इन्फ्लेशन का डेटा इसको सपोर्ट कर रहा है। सेकेंडरी मार्केट का बिहेवियर बता रहा है कि मार्केट का ये व्यू इंटैक्ट है, और बल्कि सेकेंडरी मार्केट का बिहेवियर देखें तो मार्केट का व्यू ये है कि ये मज़ीद ईजिंग आगे कंटिन्यू करेगी, और ये चीज़ हेल्प करेगी हमारे मार्केट के परफॉर्मेंसेस को। लेकिन अब यहाँ से अगर हम व्यू बनाते हैं कि यहाँ से आगे जो अब मज़ीद 2 महीने रह गए हैं इस साल के, उसमें हमें अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को रिवाइज करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है, तो आई थिंक ये जो फैक्टर्स हैं ये तो कंटिन्यू करेंगे कि इंटरेस्ट रेट की एक्सपेक्टेशंस शायद B9 ही रहेंगी। PSX की वैल्यूएशंस अभी भी बहुत अट्रैक्टिव हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे मार्केट का कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली बढ़ रहा है। बट अब आगे जो की इवेंट्स हैं वो इसमें ज़रूरी है इस चीज़ की कंटिन्यूटी, और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ रहा है वो है US के इलेक्शंस। US के इलेक्शंस का हमने देखा है कि पाकिस्तान के ऊपर एक इम्पैक्ट होता है कि इस हमारे US से ताल्लुकात कैसे रहते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट होता ही है वहाँ के रिजीम का जो भी स्टांस हो पाकिस्तान पे। बट इस बार जो मिडल ईस्ट में जो टेंशन्स चल रहे हैं उस पर उस नई रिजीम के आने से क्या इम्पैक्ट आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि मिडल ईस्ट के क्राइसिस का इम्पैक्ट ऑयल प्राइसेस पे आ सकता है। अगर ऑयल प्राइसेस जिनमें अभी तक कोई ऐसी हमने सिग्निफिकेंट रिएक्शन नहीं देखा, अगर आता भी है तो शॉर्ट टर्म का रिएक्शन पे करेक्ट हो जाता है, बट कोई सस्टेनेबल इंक्रीज अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में आता है बिकॉज ऑफ द मिडल ईस्ट क्राइसिस, दैट विल बी नेगेटिव फॉर आवर एक्सटर्नल अकाउंट, और हमारी जो करेंसी स्टेबिलिटी रही है उसको भी इम्पैक्ट करेगा। तो गोइंग इनटू द ईयर एंड हम इन फैक्टर्स पे बहुत ज़्यादा क्लोजली नज़र रखते हुए आपको एडवाइस करेंगे कि अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को आप डिवाइस करें। जैसा हम हर बार एम्फोसाइज करते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को बनाते हुए अपने रिस्क रिवॉर्ड फ्रेमवर्क का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आप अपने रिस्क रिवॉर्ड फ्रेमवर्क को बेहतर समझना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट द मीज़ान अल मीज़ान हेड ऑफिस, यू कैन कॉन्टैक्ट द अल मीज़ान ब्रांचेज अक्रॉस द कंट्री विच आर 25 इन नंबर, या हमारी सेल्स फोर्स से आप रब्ता कर सकते हैं जो आपके साथ बैठ के आपकी चीज़ों को समझते हुए, आपके गोल्स, आपके एम्बिशंस और आपके कंस्ट्रेंट्स को समझते हुए आपको बेहतर गाइड कर सकेंगे कि आपको इन
इस लैंडस्केप में जहाँ पर ये वेरिएबल्स प्ले आउट होने हैं, अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से एक्सपोजर्स को किस तरह मैनेज करना है, कितना परसेंट आपका फिक्स इनकम होना चाहिए, कितना परसेंट आपका इक्विटी फंड्स में होना चाहिए, क्या एक्सपोजर आपको गोल्ड फंड्स में रखना चाहिए, कहाँ पर आपको बैलेंस जाना है, ये सब चीज़ों को हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि इसको एक होलिस्टिक व्यू लेके इसको अप्रोप्रिएटली समझते हुए अपना प्लान करें। सो अगेन टीम इज़ अवेलेबल टू हेल्प यू विद दैट प्रोसेस। तो इसके साथ ही इस महीने का राउंड अप हम एंड करते हैं और इंशाल्लाह अगले महीने के राउंड अप के साथ मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के नताज मार्केट के हालात पर मुनसर हैं। सरमायाकारी की पॉलिसियों और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेजात का मुताला कीजिए।